बाजार से 10 रुपए की मूर्ति लाकर फिर उससे 10 लाख रुपए की मन्नत मांगना आपके मूर्ख होने की पहचान है। मंत्र से खाना नहीं पक सकता, मंत्र से गाड़ियां नहीं चल सकती, मंत्र से जहाज तक नहीं उड़ सकता, मंत्र से बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, लेकिन मंत्र से शादी हो सकती है। मगर डिवोर्स होने पर न्याय चाहिए बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार। मंत्र से न्याय नहीं मिल सकता क्या? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम। स्त्रियों को नग्न देखने वाले कृष्ण की भक्ति में लड़कियां पागल हैं और उसका व्रत रखती हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इनके सम्मान और अधिकार के लिए 3 साल तक लड़ाई लड़ी और अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बारे में उन्हें पता तक नहीं। यही स्त्रियों की गुलामी का सबसे बड़ा कारण है। आप सभी से निवेदन है कि आप बाबा साहब और संविधान को पढ़ें, तभी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। बात कड़वी है मगर सच है। हमारे चैनल भीमराव मिशन इन द वर्ल्ड को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते तो क्या होता? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा तो सुनो। ना ही संविधान होता, ना कोई अधिकार। पढ़ना लिखना तो दूर की बात, सर उठा के चलना भी नसीब नहीं होता। हमारी माता बहनों को कोई अधिकार ना होता। धर्म और जात की जंजीरों में जकड़े होते हम सब, अगर इस भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा महामानव पैदा न होता। दलितों की उम्मीदों का सागर कभी न उमड़ पाता, अगर उच्च वर्ग के अत्याचारियों से डॉक्टर भीमराव टक्कर न लेता। 8 घंटे की नौकरी का सुकून न होता, न तुम्हारे ओवर टाइम का कोई भुगतान होता। इस महानायक ने ही तो सिखाया हमें अधिकारों के लिए संघर्ष करना। इस भारत के रत्न ने ही तो सिखाया हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। शत शत प्रणाम है बाबा साहेब, जो आपने जन्म लिया इस हिंदुस्तान में, वरना दीन दलितों गरीबों का आज तक कोई ठिकाना नहीं होता। व्यवस्था की आपको कोई भी धार्मिक काम करने के लिए पंडित जी की जरूरत है। असली संकट ये है, और ये इतना इलॉजिकल है। भगवान ने अगर मुझे बनाया है, सबको बनाया, तो भगवान को मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों है? एक बिचौलिया क्यों चाहिए बीच में? सीधे मेरी बात क्यों नहीं पहुंचती है? भगवान ने सारी भाषाएं बनाई हैं, तो भगवान को हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रही है? उन्हें संस्कृत में ही क्यों चाहिए? भगवान ने सबको बनाया, तो उनको एक वर्ण विशेष के व्यक्ति ही क्यों चाहिए बात पहुंचाने के लिए? एकदम इलॉजिकल है, अतार्किक है। तो हम तो मानते हैं कि अगर भगवान है तो वो इतना क्रूर और भेदभाव करने वाला नहीं हो सकता कि वो कुछ व्यक्तियों को लाइसेंस जारी कर दे जीवन भर के लिए कि तुम पैसा कमाओ सबसे और मेरे तक उनकी बात पहुंचाओ। तुम पहुंचाओगे तो हम काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे, फाइल दबा देंगे उनकी। जिनको दुनिया के अलावा कोई मतलब नहीं, जैसे कि मैं, मुझे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि भगवान है या नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है तो इतना समझदार जरूर होगा कि वो मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करेगा, न कि इस बात से कि मैंने कितने घंटे उसकी भक्ति में गुजारे हैं। तो मैं क्यों भक्ति करूं? मेरा विश्वास है कि अगर ईश्वर है तो तार्किक होगा ही होगा, वैचारिक होगा, समझदार होगा, मूढ़ नहीं होगा। ठीक है, और नहीं है तो फिर मैं वैसे टाइम क्यों खराब करूं अपना? और है तो समझदार होना चाहिए, और अगर है और समझदार नहीं है तब तो मैं और पूजा क्यों करूं? उससे बड़े कि समझदार व्यक्ति से समय गुजारूं मैं। तो मेरा ये विश्वास है, अपने अपने विश्वास का मामला है। जिनको विश्वास है वो पूजा करते हैं। मेरे घर में मुझे छोड़ के बाकी सब धार्मिक लोग हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं। पूरा लंबा चौड़ा मंदिर मेरे घर में है। आदमी मरता है और उसके मरने के बाद में अगर श्राद्ध नहीं करा, ये 13वीं नहीं करी, तो वो जो है नरक में चला जाएगा, आत्मा भटकेगी। एक बार बताओ, जितने बंदर मर जाते हैं इनकी आत्मा कहाँ भटकती है भाई? जितने कुत्ता मर जाते हैं, भैरव बाबा हैं, उनकी आत्मा कहाँ भटकती है भाई? जो आदमी की आत्मा भटकेगी उसका तो शायद होता नहीं है भाई। न कुत्ते का होता है, न बंदर का होता है, न शेर का होता है जिसपे शेरा वाली बैठती है भाई? न तुम्हारे वाला जो है बैल नादिया का होता है जिसपे शंकर बैठता है। जब उनका श्राद्ध नहीं होता, वे मर जाते हैं, तो बताइए फिर हमारा क्या है? ठगने खाने का धंधा बना रखा है इस धंधे से, इसलिए समाज को बचना पड़ेगा। और यही कारण है गरीबी का। ये मेरा समाज जो 85 समाज है, भारत का मूल निवासी है, ये अंधभक्त
धर्म एक धोखा है। एक जिंदा मछली को पानी से बाहर निकालकर किसी मंदिर या मस्जिद में रख दो, अगर वह जिंदा बच जाए तो समझ लेना जीवन और मृत्यु अल्लाह ईश्वर के हाथ में है। विद्या की देवी किसे मानते हैं आप? सावित्रीबाई फुले को। सरस्वती को क्यों नहीं मानते? क्योंकि सरस्वती शिक्षा की देवी नहीं है। अगर वो शिक्षा की देवी रहती तो हमें पढ़ने का अधिकार दिलाती। शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले थी, महिलाओं को पढ़ने के अधिकार दिया है। अगर वो नहीं रहती तो आज हम लोग अनपढ़ गवार रहते। जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता, तो फिर नर्क और स्वर्ग की खोज किसने की? बाबा साहब ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी किया नहीं। बाबा साहब ने जो हमें दिया वह आज तक हमको किसी ने दिया नहीं। यहाँ तो माँ भी अपने दूध का कर्ज मांगती है दोस्तों, लेकिन बाबा साहब ने आज तक हमसे कुछ भी लिया नहीं, कुछ भी लिया नहीं। गली गली में नीला लहरा देंगे, दुश्मनों को कदमों में झुका देंगे। गली गली में नीला लहरा देंगे, दुश्मनों को कदमों में झुका देंगे। महाशक्ति बनेगी ऐसी कि भारत में भीम राज्य बना देंगे, भीम राज्य बना देंगे। बाबा साहब बोले थे गुलाम बनकर नहीं नवाब बनकर जियो, गुलाम बनकर नहीं नवाब बनकर जियो, क्योंकि गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझ कर लात मारेगी ये दुनिया, नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझ के सलाम ठोकेगी ये दुनिया, सलाम ठोकेगी ये दुनिया। में इस तरह कोई विद्वान न हुआ, ईमानदारी तो हुई लेकिन ईमान न हुआ। वैसे तो मसीहा आए हैं बहुत, लेकिन अम्बेडकर सा कोई महान न हुआ, कोई महान न हुआ। 30 साल से हम पूजा पाठ नहीं कर। व्यवस्था की आपको कोई भी धार्मिक काम करने के लिए पंडित जी की जरूरत है। असली संकट ये है, और ये इतना इलॉजिकल है। भगवान ने अगर मुझे बनाया है, सबको बनाया, तो भगवान को मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों है? एक बिचौलिया क्यों चाहिए बीच में? सीधे मेरी बात क्यों नहीं पहुंचती है? भगवान ने सारी भाषाएं बनाई हैं, तो भगवान को हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रही है? उन्हें संस्कृत में ही क्यों चाहिए? भगवान ने सबको बनाया तो उनको एक वर्ण विशेष के व्यक्ति ही क्यों चाहिए बात पहुंचाने के लिए? एकदम इलॉजिकल है, अतार्किक है। तो हम तो मानते हैं कि अगर भगवान है तो वो इतना क्रूर और भेदभाव करने वाला नहीं हो सकता कि वो कुछ व्यक्तियों को लाइसेंस जारी कर दे जीवन भर के लिए कि तुम पैसा कमाओ सबसे और मेरे तक उनकी बात पहुंचाओ। तुम पहुंचाओगे तो हम काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे, फाइल दबा देंगे उनकी।